पीएसएक्स में हर इन्वेस्टर या ट्रेडर की नज़र मार्केट के इंडेक्स पे होती है कि मार्केट इतने पॉइंट से अप चली गई है या इतने पॉइंट से डाउन आ गई है। आज जिस तरीके से मार्केट 6000 समथिंग पॉइंट डाउन आई, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि पीएसएक्स के फंडामेंटल्स क्या हैं, मार्केट के अंदर न्यूज़ेस, रूमर्स और आपके पास मार्केट किस बेस के ऊपर मूव कर रही है और मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन हो क्या सकती है। आज हम बात करेंगे पीएसएक्स एज के अंदर कि मार्केट के आपके पास आउटलुक क्या है, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं और क्रूड ऑयल किस तरीके से अप एंड डाउन जब हो रहा है उसके अंदर चेंजिंग क्या है? क्या आपको कहाँ पे उसकी एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है? वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे पीएसएक्स एज के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूँ फंडामेंटल्स की आपके पास कि मार्केट के अंदर आपके पास जंग की सूरत-हाल की वजह से मार्केट नीचे तो आ गई है, लेकिन यहाँ पे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए चलना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं, तो आपने अपनी पोज़ीशंस को मेकिंग करनी है, ना कि ऐसा नहीं है कि मार्केट को छोड़ के आपने एक साइड पे हो जाना है। मार्केट के अंदर कमाएगा वही और जो कि स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा। फंडामेंटल्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर की मैं बात करूँ, ऑयल एक्सप्लोरेशन बढ़ रहा है आपके पास। अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूँ, बैंकिंग सेक्टर तो ऐसा सेक्टर बना हुआ है कि अभी वो बूस्ट पे वो जाने के लिए रेडी है। क्योंकि एमडीआर कम हुई है, आपके पास जो बैंकिंग सेक्टर जो आपके पास से सेविंग डिपॉज़िट्स देता था, उसके अंदर वो कमी आई है कि आपके पास उसके अंदर एक रूल लगाया है कि आपके पास एक और बात याद रखिए कि एमडीआर का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ मिनिमम डिपॉज़िट रेट। इसका मतलब ये है कि म बैंक जो सेविंग डिपॉज़िट्स अपने देते थे, जो सेविंग अकाउंट्स उनके पास ओपन थे, उनको जो आपके पास मिनिमम रेट देते थे, अब वो मिनिमम देना पड़ेगा उनको। उनके पास उनका कैश फ्लो ज़्यादा हो जाएगा और इंक्रीज़ होगा उनके रेवेन्यूज़ के अंदर क्योंकि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट उनके आपके पास फाइनेंशियल्स पे पड़ता है। तो ये एक बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि ये एक चीज़ याद रखें कि एक बैड न्यूज़ सारी पॉजिटिव न्यूज़ को दबा देती है। तो इसी तरीके से हुआ है कि पीएसएक्स मार्केट के अंदर भी बहुत सारी आपके पास ए वार की सिचुएशन आई है और बाकी सारी जो पॉजिटिव न्यूज़ जैसे कि एक्सप्लोरेशन बढ़ना ऑयल एंड गैस सेक्टर का, आपके पास रिफाइनरीज़ की अपग्रेडेशन होना, जैसे एनआरएल, पीआरएल, आपके पास एटीआरएल, इनकी जो अपग्रेडेशन हो रही है कि आपके पास जो ये अपग्रेड करेंगे अपनी रिफाइनरीज़ को, तो वो आपके पास इम्पैक्ट ला रही है। इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करें, तो आपके पास सीमेंट सेक्टर का डिस्पैच हो जाना, ये चीज़ आपके पास एक पॉजिटिव ट्रिगर है। मार्केट के टेक्निकल्स की बात करते हैं कि मार्केट के हम क्या सपोर्ट देख रहे हैं, क्या रेजिस्टेंस देख रहे हैं और डिमांड ज़ोन कहाँ पे आपको इम्पैक्ट होगा और स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा कि आपने किस तरीके से अपने आप को अ, उस बेस के अंदर चलते हुए अपने आप को फॉलो करना है। अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो आपके पास मार्केट ने 191 का हाई लगाया, उसके बाद एक बेयरिश ट्रेंड के अंदर 144 का लो लगा के फिर मार्केट अपने एक सपोर्ट को मेंटेन करती हुई दिखी थी 169 की लेवल। वहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था जो कि आपके पास 188 तक लेवल तक गई मार्केट 188 के दरमियान आपको प्रॉफिट टेकिंग की गाइड की थी। चैनल्स पे भी बताया था, आपको वीडियोज़ की सूरत में भी बताया था कि आपने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग लास्ट में करनी है। अब अगर रीसेंट मार्केट की बात की जाए तो मार्केट आपके पास एक मेजर सपोर्ट को भी तोड़ चुकी है अपनी, जो कि हम आपको गाइड कर रहे थे कि 188 से आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी थी और फिर आपको एक मौका मिला था कि 181,000 के लेवल का, जहाँ पे हमने आपको एक स्टॉप लॉस बताया था, जहाँ से चैनल ब्रेक हुआ है और अब मार्केट अपनी एक मेन सपोर्ट के ऊपर आने को रेडी है। लेकिन ये एक बात याद रखें कि ये आपके पास एक डिमांड ज़ोन का एरिया है, यहाँ पे 173 के अराउंड डिमांड हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपने पार्शियली ऐड ऑन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्टली चढ़ के बाइंग कर लेनी है, चंक्स में बाइंग करनी है और आपके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है, क्योंकि मेजर सपोर्ट की बात करेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर वो टूटती है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो आपके पास ब्रेक होगा। नेक्स्ट सपोर्ट आपके पास 169,000 का लेवल है। मैं आपको ये प्रेफ़र करूँगा कि आपने पहले तो ये मेंटेन होते हुए देखना है मार्केट को कि किस तरीके से मार्केट चल रही है, वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी रखनी है। उसके बाद बाइंग ऑन डिम स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आपने मार्केट के अंदर चंक्स के अंदर बाइंग करनी है। अब क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल के टेक्निकल्स में याद रखें कि अभी तो स्टेटमेंट के ऊपर आपके पास मामला चल रहा है। ट्रम्प का कोई स्टेटमेंट आ रहा है कि स्टेट ऑफ फार्मर्स बंद हो गया, आपके पास फिर स्टेटमेंट आता है, जंग के सूरत-हाल चल रहे हैं। लेकिन क्रूड ऑयल आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल है 82 के अराउंड आपके पास। क्रूड ऑयल ने अपना एक चैनल ब्रेक करके आप अपर लेवल की तरफ चल गया था, अपने एक रेजिस्टेंस को तोड़ के वो अपने ब्रेकआउट की तरफ गया था। अगर क्रूड ऑयल 82 से आपके पास सस्टेन नहीं होता, वहाँ से रेजिस्ट नहीं करता, तो आपके पास उसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 78 की है। वहाँ से वो वापस से उसको रिबाउंड होगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट अच्छे रहते हैं, सूरत-हाल बेहतर होने लग जाते हैं, तो क्रूड ऑयल अपनी एक नीचे की सतह पे आएगा, जिसकी वजह से पीएसएक्स एक अपने पास एक उसका प्रेशर जो है, वो टूटता हुआ आपको दिखेगा पीएसएक्स के अंदर के अपसाइड पे पीएसएक्स को मूव करते हुए जाए। तो इसमें हर इन्वेस्टर और ट्रेडर का एक ही सवाल है, क्या अभी हमने बाइंग करनी चाहिए या हम अभी वेट करें या और मार्केट गिरेगी? तो मेरा सिंपल सा जवाब आपको ये है कि बाइंग आपके पास चंक्स के अंदर की जाए तो बेहतर है। चंक्स का मतलब क्या है कि लोगों को ये भी चीज़ नहीं समझ में आती, मैं आपके लिए और डिटेल में ये चीज़ बताता हूँ। चंक्स का मतलब ये होता है कि अगर मैंने 10,000 शेयर लेने हैं तो मैं 1000, 2000, 3000 इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा करके बाइंग करूँ। ताकि अगर मार्केट नीचे भी जाती है तो मैं एवरेज आउट करके अपने आप को एक एक ऐसी प्राइस के ऊपर ले आऊँगा कि मार्केट जैसे ही आपके पास रीबैक करेगी, अपने आप को पुल बैक लेगी, तो मार्केट के अंदर आपको एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। और बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर और चौथा सेक्टर रिफाइनरी और पाँचवाँ ले लें तो आप फर्टिलाइज़र।
इन 5 सेक्टर्स को आपने फ़ोकस करना है और इनमें से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हर सेक्टर के अंदर एक-एक कंपनी को, ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्टर आपने लिया ऑयल एंड गैस, तो आपने उन्हीं के अंदर सारी कंपनीज़ ले ली। जैसे ओजीडीसी, पीपीएल है, इनमें से एक कंपनी सेलेक्ट करें, एनआरएल, एटीआरएल है या पीआरएल, उनमें से एक कंपनी आप सेलेक्ट करें। आप पहले तो ये माइंड क्लियर करें कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। क्योंकि लोगों को ये माइंड ही क्लियर नहीं होता, अगर मार्केट नीचे जा रही होती है तो वो इन्वेस्टर ट्रेडर के ऊपर आ जाए तो ट्रेडर बोलते हैं हम इन्वेस्टर बन गए। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, अपने आप को एक स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करना है। इस तरीके से हम आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको रेगुलरली ग्रुप्स पे भी गाइड कर रहे हैं, आप नॉन क्लाइंट्स में तब भी आपको ये चीज़ गाइड कर रहे हैं कि आपने कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, कहाँ पे आपको सपोर्ट लेवल दिख रहा है, कहाँ पे आपने वापस से रीबाइंड करनी है। 169,000 का लेवल आपने माइंड के अंदर रखना है और अभी भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप वेट एंड वॉच पे चले जाएँ या डिप का बाय करते रहें। अभी भी 50-लिपि की बात करें तो आपके पास इंश्योरेंस हो गए, बैंक्स हो गए आपके पास, इंडिविजुअल्स हो गए या कंपनीज़ हो गए, ये अच्छी बाइंग करती हुई गई है। इंश्योरेंस $4 मिलियन की बाइंग करती हुई गई है। आपके पास बैंक्स $9 मिलियन की करती गई है। कंपनी $3.98 मिलियन की बाइंग करती हुई गई है आपके पास आज मार्केट के सिनेरियो। तो ये चीज़ माइंड के अंदर रखनी है, सेक्टर टू सेक्टर रोटेशन करनी है, स्टॉक टू स्टॉक रोटेशन करनी है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या बाय करना है, किस तरीके से, किन लेवल्स पे बाय करना है, तो आप अभी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। आप डीएम करें या तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे भी राब्ता कर सकते हैं। आपको हम पूरी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताएँगे कि आपने अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैक्सिमाइज़ेशन की तरफ लेके जाना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।